हाँ भाई, तो हम डिस्कस कर रहे थे 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो रॉबर्ट विटेकर ने जो है वो 5 किंगडम में क्लासीफाई कर लिया था। थोड़ी सी उनकी डिटेल है किंगडम से रिलेटेड। तो ये पहला किंगडम है जिसका नाम है किंगडम मोनरा। इसके अंदर मैंने बताया सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, यानी जब आप इनका सेल निकाल कर देखेंगे तो उसके अंदर आपको ट्रू न्यूक्लियस नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको जो डीएनए है, ये जो क्रोमोसोम है, वो साफ अलग से नज़र आएगा। तो ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं। ये बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है, ये साइनोबैक्टीरिया बना हुआ है, नॉस्टॉक है ये ना। दिस इज़ अ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर अगर आप देखें, ये आउटर जो है हमारे पास, ये इसका कैप्सूल है जो सबसे बाहर बना हुआ है, दिस वन। उसके बाद सेल वॉल आपको नज़र आएगी, ठीक है। उसके बाद अंदर सेल मेम्ब्रेन नज़र आएगी। इसके अंदर मेंशन नहीं की हुई, बट इसके अंदर वाली जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन होगी। उसके बाद ये जो सेंटर में नज़र आ रहा है, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है या क्रोमोसोम कह लें, और कहीं पर भी आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। सो दिस इज़ अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। ये हमारे पास जो है ये एक कॉलोनी है, ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये एक सेल है। इसी तरह से ये सेल मिलकर पूरी की पूरी जो है वो एक कॉलोनी बनाते हैं। तो ये नॉस्टॉक है, ये भी, इसका भी अगर आप सेल खोल कर देखेंगे तो आपको सेल के अंदर न्यूक्लियस नज़र नहीं आएगा। तो ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। तो किंगडम मोनेरा के अंदर जो है वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। खाते कैसे हों वो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ऑटोट्रॉफिक हो चाहे हीटोट्रॉफिक हो, खाना खुद बनाए कहीं बाहर से लें, फूड पांडा से मंगवाया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। सेकंड जो हमारे पास किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर जो है आते हैं हमारे पास सारे के सारे यूनिसेलुलर, बट प्रोकैरियोट्स तो ख़त्म हो चुके, तो अब बचे हैं कौन? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यीस्ट जो है वो इसके अंदर नहीं डाला गया, क्योंकि यीस्ट जो है ये फंगस के साथ ही रख दिया गया, क्योंकि किंगडम फंजाई जो है वो एक अलग से पूरा किंगडम बना दिया। तो इन्होंने माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक सारे फंगस जो हैं वो उठाकर वहाँ रख दिए। तो यीस्ट जो है इसे अलग से रखा गया, ठीक है जी। अब इसमें और कौन आता है? ज़्यादातर जो इसके अंदर मेंबर्स हैं वो एक्वाटिक होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं। इसमें प्रोटोजोआ आते हैं जो कि एनिमल लाइक होते हैं, और यूनिसेलुलर एल्जी आते हैं जो कि प्लांट लाइक होते हैं। अगेन इसके अंदर मल्टी सेलुलर एल्जी नहीं डाले गए, क्योंकि अभी तक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो ये हमारे पास पैरामीशियम बना हुआ है, ये जूते की तरह का जो है, ये प्रोटोजोआ के अंदर आता है, और ये एल्जी हैं जो कि प्लांट लाइक होते हैं ना। दिस इज़ द न्यू किंगडम जो कि विटेकर ने प्रोड्यूस किया, वो था किंगडम फंजाई। इसके अंदर अब सारे बच्चे ही मल्टी सेलुलर हैं, तो वो इसमें आएंगे, यूकैरियोटिक आएंगे। अच्छा, इनके और फीचर क्या हैं? दे आर क्लोरोफिललेस। इनके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो हीटोट्रॉफ हैं, खाना खुद नहीं बनाते, तो बाहर से लेते हैं। और कैसे हैं ये एब्जॉर्प्टिव हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि हीटोट्रॉफ एनिमल्स भी होते हैं, बट एनिमल्स इंजेस्टिव होते हैं। अच्छा, ये फीचर देखें, ये प्लांट लाइक है, दे हैव सेल वॉल, बट इनकी सेल वॉल जो है वो एक अलग मटेरियल से बनी होती है, जैसे काइटिन कहते हैं। प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। इनकी बॉडी को माइसीलियम कहते हैं, जो कि बारीक बारीक धागे लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसे हाइफा का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि घर में तिनके वाली झाड़ू जो है, तो वो पूरी झाड़ू जो है ना, वो माइसीलियम है, वो इनकी पूरी बॉडी है, और उसके अंदर जो एक एक तिनका है वो बेसिकली हाइफा है। तो ये मशरूम है, जो कि इसकी एक एग्जाम्पल है। और ये म्यूकर है, ये भी एक एग्जाम्पल है फंजाई की। फंजाई की एक वैरायटी होती है जो कि आपकी ब्रेड के ऊपर ग्रो करते हैं ना। किंगडम प्लांटी, इसके अंदर अब बचे ही मल्टी सेलुलर हैं, तो इसके अंदर भी मल्टी सेलुलर आएंगे। यूकैरियोटिक बचे हैं, यूकैरियोटिक आएंगे, बट ये आ गया डिफरेंस कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो इनके पास क्लोरोफिल होता है, जिसके जरिए फोटोसिंथेसिस करते हैं। सेल वॉल इनके पास भी होती है, और वो सेलुलोज की बनी होती है। अब देखें, इसके अंदर मल्टी सेलुलर एल्जी आ रहे हैं, जबकि यूनिसेलुलर एल्जी जो है ना, वो किंगडम प्रोटिस्ट में रखे गए थे। बाकी इसके अंदर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, रेंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे प्लांट्स हैं। तो ये प्लांट की एग्जांपल है, ये ब्रायोफाइट्स हैं, और ये जो है आपका ये अल्वा है, ये एल्जी है, ये मल्टी सेलुलर एल्जी है ना। किंगडम एनिमेलिया, इसके अंदर अगेन मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक तो आएंगे, बट कैसे? हीटोट्रॉफ आएंगे, जो कि इंजेस्टिव होते हैं। इनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती। तो सारे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स जो हैं, अलावा प्रोटोजोआ के, क्योंकि प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर थे, तो इन्हें रखा गया था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक कंपैरेटिव चार्ट दिया हुआ है कि जिसके अंदर सारे के सारे किंगडम्स जो हैं उनके फीचर डिस्क्राइब किए गए हैं। फॉर एग्जांपल सेल टाइप की अगर हम बात करें तो मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक आते हैं, बाकी सब में यूकैरियोटिक आते हैं। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो मोनेरा, जिसके अंदर बैक्टीरिया आता है, इनकी सेल वॉल डिफरेंट बनी हुई होती है। वो बनी हुई होती है पॉलीसैकेराइड से और अमाइनो एसिड से। पॉलीसैकेराइड जो है ना, ये बेसिकली समझ लें कार्बोहाइड्रेट की लंबी लंबी चेन है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की लंबी लंबी चेन होती है, और इन्हें जोड़ने के लिए बीच में अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ में पाई जाती है, सब में नहीं पाई जाती। फंजाई में मौजूद होती है, लेकिन विदाउट सेलुलोज होती है, काइटिन की बनी होती है। प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमल्स में एब्सेंट होती है सेल वॉल
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट में नहीं होती, ठीक है, बाकी सब में मौजूद होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था कि ये सेलुलर हैं विदाउट बॉन्डेड ऑर्गेनल। अच्छा, अब ये वाला डिफरेंस जो है आपको चैप्टर 4 में समझ आएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, यानी ऐसे ऑर्गेनल जिनके ऊपर मेम्ब्रेन लगी हुई हो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो इनमें नहीं पाए जाते। बाकी प्रोटिस्ट जो है ये सेलुलर होते हैं, इनमें प्रॉपर वो होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। बाकी सब तो मल्टी सेलुलर हैं और इनमें लूज टिश्यू होते हैं, इसमें टिश्यू और ऑर्गन बनता है और इसमें सिस्टम बनते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इधर से अगर आप देखें तो ये हीटोट्रॉफिक है और ये डिफरेंट टाइप की हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, ये हीटोट्रॉफिक हैं, ये भी डिफरेंट टाइप की न्यूट्रिशन होती है, बट अगेन ये इंजेस्टिव है। ये ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हीटोट्रॉफिक भी हैं दोनों, और ये भी दोनों कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर विटाकर की क्लासिफिकेशन ख़त्म होती है, बट ये फाइनल नहीं है। इसके बाद एक मॉडिफिकेशन आई थी जो कि दो लोगों ने की थी, मार्गलिस एंड श्वार्ट्ज ने। तो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि अभी अगर आप देखें तो इस प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो यूनिसेलुलर एलजी आ रहे हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर एलजी इसमें है और इसमें जो है वो मल्टी सेलुलर एलजी है, ठीक है। तो इनको साथ रखने के लिए हुआ ये था कि इसकी जो डेफिनेशन थी, किंगडम प्रोटिस्टा की जो डेफिनेशन थी वो चेंज की गई थी, जो कि आपकी बुक के अंदर अभी दिया हुआ नहीं है, फर्स्ट ईयर के अंदर दिया हुआ है, चाहे तो पढ़ ले वहाँ से। तो किंगडम प्रोटिस्टा की डेफिनेशन चेंज की और इसे कहा गया कि एक ऐसा किंगडम बना दिया गया कि जो भी ऑर्गेनिज्म बाकी के 4 किंगडम में ना आ सके उसको उठा के इसमें रख दिया गया। तो इस वजह से मल्टी सेलुलर एलजी जो हैं, चूँकि उनमें और प्लांट्स में डिफरेंस होते हैं, तो इन्हें उठाकर यहाँ रख दिया गया था। वो मॉडिफिकेशन कहलाती है बाय मार्गलिस एंड श्वार्ट्ज, बट वो चूँकि बुक के अंदर नहीं है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सो दिस इज़ इट। यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन जो है वो इख्तिताम पजीर होती है।